अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग हम जी स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर से, नाश्ते वाश्ते से नहीं है। तो खैर मैंने सुबह ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो फिर उसके बाद तकरीबन दोपहर के टाइम पे ना हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम ना बाज़ार चलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जी अभी यहाँ से ही हम व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं ऐसी हूँ कि मैं ब्लॉग कर पहले दरवाज़े तक चली गई थी, फिर वापस आई हूँ अपना पाउच लेने, वरना इसने रह ही जाना था क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी याद नहीं था। और फिर एकदम से याद आया, मैंने कहा लो जी पाउच तो मैंने लिया ही नहीं। खैर अम्मी भी अभी उधर ही थी, शायद अगर मेरी नज़र ना पड़ती तो फिर अम्मी के पड़ जाती। तो फिर मैं जी ले आई हूँ। और आप मौसम देख सकते हैं कि दिन के 12 बजे भी ना इस तरह की धुंध पड़ी हुई थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये था कि हमने सोच लिया था कि बाज़ार जाना है, तो फिर हमने जाना ही था। और साथ में हमें जो है ना लिफ्ट भी मिल गई थी। तो ये तो बना लेना है भी एमसी के सामने वाला। आहो परला जरा ले जी। ये फाइनली हम पहुंच गए बाज़ार, क्योंकि हमने अब्बू से ली थी लिफ्ट। तो हमने कहा कि आप जाते जाते ना हमें भी छोड़ जाएं। तो ऐसे होता है कि सफ़र तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दी में थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो अभी हमने अब्बू को बैंक भेजा हुआ है। हमने कहा आप भी थोड़ी सी जेब जो है ना ढीली करें और हमारी हेल्प करें क्योंकि जब बंदा बाज़ार जाता है ना, और महंगाई भी इतनी ज़्यादा कि दिल होता है कि कुछ भी जो है ना साइड से भी रल मिल जाए तो बेहतर ही है। तो खैर महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी, डबल प्राइसेस हुई हुई हैं हर चीज़ की। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम इस शॉप पे आए थे। यहाँ पे मैंने देखी कपल वॉचेस, तो मैं इसका पूछ रही थी और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। खैर मैंने अभी ली तो नहीं थी, लेकिन मैंने लेनी है। और मुझे ना इस तरह की वॉचेस ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो जो स्मार्ट वॉचेस होती है ना वो ऐसे बाजू के ऊपर ना बड़ी फिट सी आती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद होती। मुझे जो थोड़ी खुली खुली सी वॉच हो ना वो पसंद होती है। तो खैर मैं लूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो अभी तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने अभी सिर्फ पूछा ही है। तो खैर प्राइस तो इसका बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब लूँगी तब बताऊँगी कि कौन से प्राइस में मिली है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो बस वो देख रहे थे। कुछ हमने चीज़ें पसंद कर ली थी और कुछ कर रहे हैं। और ये ना रुमाल है, असल में मेरे अब्बू ने इतना यूज़ नहीं करते रुमाल, लेकिन वो शादी थी तो इस वजह से फिर अम्मी ने कहा कि हम ना ले लेते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ना पैकिंग में, इस तरह की पैकिंग में रुमाल देखे हैं। ऑनेस्टली मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखे, क्योंकि हमने अब्बू के लिए कभी लिए ही नहीं है। वो सर्दी गर्मी हो कुछ भी तो वो यूज़ ही नहीं करते। तो इस वजह से फिर मुझे पता ही नहीं था। तो अब अम्मी ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, ले लेते हैं, फिर भी अच्छा होता है, पास होना चाहिए। और फिर वहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके तो यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मैंने देखना था अपने लिए ड्रेस, और इस बार मैं सोच रही थी कि मैं ना मैक्सी लूँ। तो मैंने मैक्सी पसंद की, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वैसे मैक्सीज़ की। लेकिन फिर ज़ाहिर है जो पसंद आनी हो, जिस रेंज में पसंद आनी हो, फिर इंसान ने लेनी तो वही होती है। कपड़े भी इनके पास ना बहुत ज़बरदस्त थे। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम लेंगे इनसे सूट भी, और अभी लेते हैं जी सिर्फ जो है ना मैक्सी लेनी थी वो ले लिया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम शूज़ वाले शॉप पे आए थे। यहाँ पे भी काम था, यहाँ से कुछ फिर देख देख के ना यहाँ से भी हील वगैरह और ये वो। तो माशाल्लाह वैराइटीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पसंद तो बंदे को फिर जो है ना एक आधा ही आता है। तो खैर ये अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी करें कौन सी नहीं, इसी में कंफ्यूज थे। तो बस इन्हीं शॉप से हमने शॉपिंग करनी थी, और फिर हम घर वापस आ गए थे। और घर आके पता चला, पहले ही एक दो दिन से ना हमारा ये जो सिंक की टूटी थी ना वो ख़राब हो रही थी। तो फिर हमने अपने अब्बू को आवाज़ दी, क्योंकि माशाल्लाह अब्बू जो है ना हर काम कर लेते हैं। तो इनका तरला मारा, पहले भी अम्मी बोल रही थी लेकिन कर नहीं रहे थे। तो आज फिर फ्री थे, घर में थे। तो अम्मी कहती हैं हमें नहीं पता, हमें ये सही करके दे। पानी इतना लीक होता है, तो फिर वो पता है पानी ज़ाया भी होता है, और वैसे भी हर टाइम ना यहाँ पे गीला ही रहता है। तो इस वजह से फिर शुक्र है अब्बू मान गए, फिर उन्होंने कर दिया। मैंने कहा चलें जी, आपके ये काम करने का भी हमें बड़ा फ़ायदा है, बाहर से काम नहीं करवाना पड़ता। और फिर उसके बाद हमने ये जो है ना बेसन वगैरह तैयार कर लिया था, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे बादल बने हुए हैं और बारिश आई हुई है। तो अम्मी कह रही थी कि आज हम बनाएंगे जी कढ़ी।
तो मैंने कहा चलें जी बना लेते हैं कड़ी। और पकौड़ों का सामान अभी तैयार करके रखा है, वो मैं बाद में बनाऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसका ना कड़ी का तड़का बना लेती हूँ, क्योंकि पकौड़े तो बाद में ऐड करने होते हैं। और साथ मैंने चावल भी रख लिए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मेरा ये दिल था कि मैं जो है ना लाइट जाने से पहले पहले सारा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि लाइट की तो इतनी पाबंदी है, और किसी चीज़ की हो ना हो, लेकिन हम उतनी पाबंदी नहीं करते जितनी ये लाइट वाले पाबंदी करते हैं। इनको नहीं भूलता टाइम, इनका आगे पीछे होता ही नहीं है। तो फिर उसी लालच में ना जल्दी जल्दी से खाना बनाना पड़ता है। तो हम बाज़ार से भी थोड़ा लेट आए थे, लेकिन ये था कि 1 घंटे में हमने सारा कुछ करना था। तो फिर मैंने जल्दी से अम्मी की हेल्प से ना कर लिया। कुछ काम अम्मी ने कर लिए थे, कुछ मैंने कर लिए थे। और जी यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिए थे, और कड़ी भी बन गई थी मेरी ऑलमोस्ट, अभी पड़ी हुई है थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा इसको थोड़ा सा रख देती हूँ, और साथ साथ मैं बना लेती हूँ पकोड़े। और मेरा इतना दिल करता है कि मैं हाथ के साथ पकोड़े बनाऊँ, लेकिन मेरे ना हाथ में इतनी ज़्यादा मिर्च लगती है ना इसके प्लेटर की वजह से, तो फिर वो मुझसे बनते नहीं हैं। बाद में फिर इतनी देर तक मुझे ना वो हाथों को करना पड़ता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलो मैं चम्मच के साथ ही बना लेती हूँ। वैसे जो हाथ के साथ पकोड़े बनाए जाते हैं ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। तो खैर फिर मजबूरी भी कोई होती है। और मुझे तो शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है मेरे हाथ में, तो इस वजह से फिर मैं रिस्क ही नहीं लेती कि मैं बनाऊँ। और फिर यहाँ पे जो है ना गड़बड़ तो मुझसे ज़रूर होनी होती है। जब भी मैं पकौड़े निकालती हूँ ना ऐसे गड़बड़ होती है, और फिर चूल्हा ख़राब हो जाता है, और फिर मुझे अम्मी से पड़ती है ढेर सारी डांट। लेकिन जी यहाँ पे मेरा सारा जो सामान है ना वो हो गया था तैयार, और पकोड़े भी तैयार हो गए थे, और ये मैंने डाल लिए। और मैं ना ऐसे करती हूँ कि अम्मी के कहने पे करती हूँ। तो मैंने हाफ़ जो पकोड़े होते हैं ना वो डाल लेने होते हैं कड़ी में, और हाफ़ मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ये तो रात को ही ख़त्म हो जाते हैं। और जो सुबह को कड़ी बचती है ना, उसमें अगर जितने भी पकोड़े डाले हुए ना, तो वो रात को ना ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम आधे डाल लेते हैं ताकि वही खाए जाए, और जो सुबह कड़ी बचती है ना, उसमें फिर जो बचे हुए पकोड़े होते हैं ना वो डाल के गर्म कर लेते हैं हम। तो इससे ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है, वरना फिर सुबह ऐसे ही खानी पड़ती है। तो ये टिप मुझे अम्मी ने दी हुई है, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, कभी ना कभी आपके काम आएगी, क्योंकि इसमें ना फ़ायदा रह जाता है, फिर सुबह खाली कड़ी नहीं खानी पड़ती। और भी यहाँ पे जी हम तो खा रहे थे, क्योंकि लाइट अभी गई थी ना, तो फिर बाबा बाहर चले जाते हैं। जब लाइट नहीं होती उनका घर में दिल नहीं लगता, फिर वो बाहर चले जाते हैं, जब लाइट आती है फिर आते हैं। तो अभी तक आए नहीं थे, तो मैंने और अम्मी ने सोचा कि चलो हम ना खा लेते हैं खाना, तो वो जब आएंगे उनको दे देंगे। वैसे भी चावल है, उनका मूड थोड़ा ख़राब ही होना है, तो हम उनके आने से पहले खा लेते हैं। तो चलें जी यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।